हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी लाइबा जी, ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। पहले की टिप्स की तरह आज मैं बहुत ही कारामद टिप लाई हूं जो आप बार बार सवाल कर रहे थे कि हमारी कोहनियाँ, गर्दन और घुटनों पर स्याह निशान हैं जो खुश्क होकर अजीब से स्याह हो जाते हैं। तो कोहनियाँ, गर्दन और घुटनों पर स्याह और खुश्क निशानात मौजूद हों तो क्या करना चाहिए, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आपको आसान और बहुत सस्ता और बहुत आराम से जो आप घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, एक अदद खीरा लेना है। खीरा ताज़ा लें और उसको अच्छे तरीके से छील कर उसका रस अलग कर लें। और आपने 1 चम्मच हल्दी लेनी है और 2 अदद लीमू लेने हैं, उनका रस निकाल लेना है। एक खीरे के रस में आपने 2 डालने हैं और अगर आधा खीरा ले रहे हैं तो उसमें 1 लीमू डालना है और आधा चम्मच हल्दी का डालना है। तो आपने क्या करना है, खीरे को काट कर उसका रस अलग कर लेना है, छील कर अच्छे तरीके से। फिर उसमें लीमू के दो अदद लीमू का रस निचोड़ लें और फिर उसमें 1 चम्मच हल्दी जो है वो मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक 3-4 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फ्रिज में रख कर, वरना आप रोज़ फ्रेश भी बना सकते हैं। हल्दी का पानी जो है वो दाग को साफ़ करेगा, खीरे का रस जो है वो आपकी जिल्द को ठंडा रखेगा और लीमू का रस जो है आपकी जिल्द को चमकाएगा। ये तीनों अज्जा जिल्द के लिए बहुत मुफीद हैं और इनकी वजह से आपके निशानात गायब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। कोहनियों, गर्दन और घुटनों पर स्याह और खुश्क निशानात दूर करने के लिए ये नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, एक अदद खीरा लेना है। खीरे को अच्छी तरह छील कर उसका रस अलग कर लेना है और इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करनी है और 2 अदद लीमू का रस ऐड करना है। तो इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लें और रखने के बाद आप 2 से 3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मसाज कर लें। अगर आपकी हसास और नाजुक जिल्द है, सेंसिटिव है, तो आप उसको लेप कर लें। जब खुश्क हो जाए तो उसको रोज़ वाटर से या ठंडे पानी से रुई की मदद से अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ कर लें। और ये आप 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना आप रोज़ भी ब्रश बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपके सारे कोहनियों, गर्दन और घुटनों पर जो स्याह निशानात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी ये टिप। गाँव में याद रखिएगा और जितना हो सके आप हर किसी के लिए अच्छा सोचें। ये टिप आपके लिए बहुत ही कारामद और मुफीद होगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो आपका जो है बिल्कुल जो स्याहपन है कोहनियों, गर्दन और घुटनों का और खुश्क निशानात हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी फ्रेश और स्किन जो है मुलायम हो जाएगी। तो आपको मेरी टिप समझ में ना आए तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।